ना। जी सर। देखिए, लोक कला हमने पढ़ा कि लोक कला क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है क्वेश्चन मार्क। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि लोक कला वास्तव में होती क्या है। अब जैसे मैंने अभी आपको उसका स्मरण कराया कि लोक कला है क्या वास्तव में। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको फिर दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चे जो जुड़ गए हैं। देखिए, अगर मैं भारतीय लोक कलाओं की अगर बात करूं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। क्या है, यहाँ से आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते। अब देखिए, उत्तराखंड के भी बन सकते हैं और जितने भी पूरे राज्यों की अगर मैं बात करूँ, कहीं से भी कोई भी लोक कला आपके सामने रख दिया जा सकता है। एक या दो क्वेश्चन इससे बनेंगे। अनुमान तो एक क्वेश्चन बनता है, मैं कह रहा हूँ कि दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूछा जाएगा कि कितनी लोक कलाएं हैं, कौन सी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, यहाँ की लोक कला को क्या। अब मान लीजिए मैंने कहा कि दो कलाएं पूछेंगे, एक महाराष्ट्र की पूछी जा सकती है, एक उत्तराखंड की पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर अल्टी में क्वेश्चन बचे। जब मैं बात करता हूँ लोक कला की बात करता हूँ, तो इसमें मूलतः अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जो ग्रामीण आंचल्य होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो एरियाज होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, या कहें जन सामान्य, या कहें जो आदिवासी, जो दूरस्थ क्षेत्रों में, सीमांत जनपदों के जो सीमांत गांवों में जो लोग रहते हैं, जहां पर आप कहें मूलभूत आवश्यकताएं आज भी वहां पर मौजूद नहीं है, वो लोग क्या होते हैं, या तो आदिवासी के तौर पर होते हैं, या फिर कहूँ जनजाति के रूप में वो क्या करते हैं, विशिष्ट समूहों द्वारा क्या किया जाता है, ये इनके द्वारा इनकी लोक नृत्य की बात करूँ, लोक कलाओं की बात करूँ, या फिर लोक गायन होते हैं, जिस प्रकार से देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से ये क्या करते हैं, अपनी कलाओं को कहीं ना कहीं संरक्षण करते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो भी लोक कला की हम बात करते हैं, जो ग्रामीण परिवेश होता है ना, और जो लोक संस्कृति में कहीं ना कहीं व्यापक रचनात्मकता का आचरण आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इन दोनों का कहीं ना कहीं कोलाजम देखना, मतलब कहीं ना कहीं दो चीजें आपस में क्या होती है, मिली होती हैं। तो अगर हम बात करें जिस प्रकार से रचनात्मक व्यवहार जो होता है कला के तत्वों के स्वरूप में, हम इसको परिणित अगर हम करें, तो हम इन्हीं को क्या कहते हैं, लोक कला का कहीं ना कहीं समृद्ध रूप हम इसको देखने को मिलता है। इतना सभी को समझ में आ गया। देखिए, अब ये तो था इसका डीपली परिभाषा के तौर पर अगर समझ लीजिए, को डीपली जो समझाया। तो मैं बात करूंगी कि लोक कला। अब लोक कला क्या है, विशेष रूप से आप देखिएगा, लोक कला क्या है, लोक संस्कृति के संदर्भ में क्या की जाती है, बनाई गई जो दृश्य कलाएं होती हैं, चाहे कोई भी जिस चीज को आप अपने आंखों से देख पा रहे हो। दृश्य का मतलब है किसी चीज को हम प्रत्यक्ष तौर से देखते हैं। तो जब हम किसी लोक कला की बात करते हैं, लोक संस्कृति की बात करते हैं, तो अगर उसके संदर्भ में अगर मैं कहूं कि भैया किस प्रकार से बनाई जाती है लोक कला, अगर हम लोक कला की बात करते हैं, जो आपके नेत्रों के द्वारा जिस चीज को आप देख सकते हो, आर्ट में अगर मैं विशेष रूप से बात करूं, लोक कला क्या क्या होगी, जिसे आप अपने आंखों से प्रत्यक्ष तौर से देख सकते हैं, जो दृश्य कला के रूप में आती है, वही तो आपकी लोक कला होगी। बताइए, हम इसमें क्या नृत्य को रखेंगे या फिर गायन को रखेंगे, ये तो नहीं है ना। अगर हम लोक कला के, हमने जब बात करी कि कला के तत्वों की बात में, यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझिए, कला के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार की कलाएं होती है, जिसमें हमने कहा कि आपकी मूर्ति कला है, और बताइए मूर्ति कला, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला और चित्रकला, साथ ही काव्य, हाँ काव्य कला और साथ ही और संगीत कला। ठीक है, ये जो कलाएं हैं 1 2 3 4 ये 5, हम ये 5 जो आपके सामने जो रखी हैं, ये क्या है, कला के 5 प्रकार हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए, यहाँ पर आप मूर्ति कला के अंतर्गत भी लोक कला आ सकती है, स्थापत्य कला के भी अंतर्गत लोक कला आ सकती है। देखिए, चित्रकला की अगर बात करें तो वो आपके जो दृश्य कलाओं के अंतर्गत आ जाती है। काव्य कला, अब काव्य कला की अगर हम बात करें, जो हमारे जो चीजों को हम रचते हैं, जो हम कहें जो हमारे पुराने ग्रंथ होते हैं या महाकाव्य होते हैं, उनके बारे में जिक्र आता है। जब हम संगीत कला को चित्रकला के रूप में रखा नहीं गया है, मगर हम इसको इसके फॉर्मेट में रखते हैं, मगर संगीत की कोई आकृति नहीं होती किसी प्रकार की, इसमें कोई चीज हम बना नहीं सकते। अगर मेरे मुखमंडल से जो ध्वनियां निकलनी, क्या इसका कोई आकार आप देख पा रहे हो। मान लीजिए मैं अगर आपके सामने अगर कोई गाना गुनगुना दे, तो उसका कोई आकार नहीं होगा, कोई रूप नहीं होगा। अगर मैं कहूं, देखिए आपने बहुत ढेर सारे ऐसे गाने सुने होंगे, तो उन गानों का कहीं पर भी आपको आकार, रूप, रंग नहीं दिखाई देगा। अगर मैं कहूं हुस्न पहाड़ों का, ओ साहिबा हुस्न पहाड़ों का, अब मैं ये कह रहा हूं ना, आप इसको चित्रार्थ रूप में इसको चित्रांकन कर सकते हैं, बताइए।
बोलिए, नहीं कर सकते हो ना। जब इसको कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसका जो शब्दों का आकार है, क्या आकार दोगे उसको। अगर मैंने कहा हुस्न पहाड़ों का वो साहिबा, अब इसमें हुस्न का पहाड़ों का क्या हुस्न दर्शाओगे, ये इसका मतलब हम इसको संगीत कलाओं के अंतर्गत इसको रखते नहीं, मगर हम इसको देखते हैं, इसके प्रकार के अंतर्गत रखते हैं। जब मैं कहता हूँ कि लोक कला को संस्कृति के संदर्भ में अगर देखो तो दृश्य कलाओं के जितने भी फॉर्मेट होते हैं, जिन चीजों को दृश्य कवर करती है, तो उनको इसके अंदर रखा जाता है लोक कलाओं के अंदर। अगर मैं परिभाषा इसमें समय समय पर या निरंतरता जब आती है तो इसमें परिभाषाएं भी बदलती हैं, लेकिन क्या होता है आमतौर पर जो हम विशेष बिंदुओं की अगर बात करें, जो आपके सामने मैंने ये 5 बिंदु जो रख दिए, तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं इसमें सजावट होने का कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलती। हम इन चीजों को अपने क्या करते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में इनको कहीं ना कहीं रखते हैं। तो मुख्य रूप से अगर आप देखोगे, जब मैं बात करता हूं कि लोक कला की, लोक कला क्या होती है आपकी दृश्य कला के अंतर्गत आती है। अब मान लीजिए आप, मैं उत्तराखंड की कलाओं की बात करूं, देखिए उत्तराखंड में हम एपन डालते हैं, तो एपन क्या होता है आपके प्रत्यक्ष तौर पे आप देख पाते हो, उनको करते हो। अगर रंगोली बना रहे हो, ठीक है, जो महाराष्ट्र की रंगोली हम कहते हैं, एपन निकाल लो, या अल्पना बना रहे हो, या फिर या मांडना जो राजस्थान के अंतर्गत, जो सांचिया जो है गुजरात के अंतर्गत, तो ये तमाम चीजें हैं। अब मैं अगर बात करूं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को मैं बारे में रखूंगा, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है अभी मैं पूरे तरीके से इसको पढ़ाऊंगा बाद में। अब मैं कहूंगा भारत में लोक कला, याद रखिएगा मैं जो कह रहा हूं, भारत में लोक कला से संबंधित राज्य। देखिए लोक कला से संबंधित कुछ राज्यों के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि उनकी कौन सी लोक कला होगी, तो उसको भी ध्यान रखें, उनकी लोक कला, ठीक है। अब लोक कला अगर मैं क्रमशः अगर आपके सामने रखूं, जैसे साथिया है, साथिया कहाँ की है, गुजरात की, गुजरात। फिर जाके अगर मेरे को ये बताइए दूसरा, जो एपन है, एपन कौन से राज्य के है, उत्तराखंड। अब ये थापा एक था, थापा भी आपने देखा होगा, थापा कहाँ की है, उत्तराखंड की है, ठीक है। उत्तराखंड वंशारी जो नेपाल से संबंधित ये है, इसको अभी मैं जब पढ़ाऊंगा विस्तार से समझाऊंगा आपको। अब देखिए उसके बाद अगर मैं कहूँ कि भैया जो सोन रखना या चौक पूर्णिमा, जो चौक पूर्णिमा हम बोलते हैं, ये चौक चौक पूर्णिमा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश, यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, बहुत अच्छी। अब देखिए अगर मैं पांचों की बात करूं, तो पांचों अगर आपके रखो, जो रंगोली है, रंगोली किस राज्य से संबंधित है, रंगोली महाराष्ट्र से है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि जो क्या कहते हैं मधुबनी, ये जो क्या है मधुबनी, हाँ मधुबनी कहाँ की है, बिहार की है। देख अब मुझे एक चीज ये बताइए, यहाँ पर मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, जो एक लिख रहा हूँ अहपन, अहपन, अहपन नाम से एक लोक कला है, अहपन, बिहार की, ये भी बिहार की है पक्का, चलो मैं लिख देता हूँ। गोदना, ये भी बिहार की है। गोदना कौन सा, गोदना करके होता है, गोदना, गोदना यहाँ पे लिख देता हूँ, गोदना मध्य प्रदेश की है, गोदना बिहार की, बिहार पड़ा था, बिल्कुल बिल्कुल सही, उसके बारे में डिटेल में भी पता है, सही कह रहे हो, बिहार की है गोदना, आपकी जो है बिहार की है, ठीक है। और एक बुक है उसमें मध्य प्रदेश दे रखा है, उसके बारे में डिटेल से भी दे रखा है। नहीं देखिए गोदना, अब गुदवाना होगा वो, ये गोदना है, ठीक है, अलग अलग चीज। अब यहाँ गोदना ही लिखा है, गोदना कला कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। इसमें क्या करते हैं, शरीर की त्वचा पर रंगीन आकृतियां उत्कीर्ण करने के लिए अंग विशेष पर घाव करके, चीरा लगाकर, सतही छेद करके, इनके अंदर लकड़ी के कोयले का चूर या राख फिर से गमने से मसाले भर दिए जाते हैं। गाँव भर जाने के बाद खाल के ऊपर स्थायी आकृति दिखाई देने लगती है। और इसमें जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, वो जो थे ना आदिवासी लोग थे, वो दूसरा पासवान से हरिजन लोग थे। और गोदना कला को टेक्सटाइल के रूप में किसने विकसित किया, सफा आनुबाई और राम के लिए तथा बुद्ध वर्ष में। चलो ठीक है, देखिए मैं इसको ये भी देखिएगा, देखिए हम इसमें जब मैं इसको ये पर्टिकुलर ये टॉपिक लाऊंगा गुदवाना,
लेके आऊंगा तो उसको समय एक गोदना होता है, मैं गोदना की बात कर रहा हूँ, गुदवाना, एक गुदवाना होता है गोदना। अब दोनों में डिफरेंस अगर गोदना की बात करते हो तो बिहार से है, और जो गुदवाना कह रहे हो जो आप जो कह रही हो सही है, ठीक है। अब देखिए गोदवाना की हमने कहा बिहार से, और अपना, अपना, अपना कहाँ की है, कहाँ, ये पहाड़ी क्षेत्र की, पहाड़ी क्षेत्र की, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक और आती है, एक याद नहीं आ रहा, हाँ एक वर्ड देखिए, मेहंदी, मेहंदी कहाँ की है, मेहंदी कहाँ की, राजस्थान, बनी ठनी, राजस्थान की है, बनी ठनी कहाँ की है, राजस्थान। माडना की बात करें, माडना कहाँ की है, माडना भी राजस्थान। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें ना विशेष रूप से, जो अगर हम भारत की अगर बात करें तो भारतीय जो उपखंड की बात करते हैं, जो भारत के उपखंड में अगर हम देखें प्राचीन काल में, जिस प्रकार से आपने रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, ये जितने भी हमारे पौराणिक लोक गाथाएं हैं ना कहीं हमने उनको नाटकीय रूपांतरण के रूप में देखे। जिस प्रकार से आज मुख्य रूप से अगर हम देखें जो हमारी संस्कृति है, कहीं ना कहीं जो हमारी जो संस्कृति है, हम कहते हैं रामलीला जो हम करते हैं, रामलीला का मंच जो करते हैं, कहीं पर दुर्गा का करते हैं, कहीं पर दक्षिण भारत में रावण का, पता नहीं अलग अलग तरीके से करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर भारत के जो उपखंड हैं, अलग अलग जो उपखंडों की अगर बात करें, कहीं ना आपको रामायण देखने को मिल जाएगी, कहीं महाभारत देखने को मिल जाएगी, कहीं पौराणिक जो कथाएं हैं उनका कहीं ना कहीं नाटकीय रूपांतरण कहीं ना कहीं हम लोक मंच के माध्यम से, कहीं ना कहीं जो प्राचीन जो परंपरा रही है हमारे क्षेत्र की, अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात कर रहा हूँ, जो लोक कला के अंतर्गत जो हमारी जो प्राचीन जो परंपरा रही है, चाहे वो आपको मैं कहूँ चित्र कथी के तौर पे कहें, कठपुतली के तौर पे कहूँ, एक पात्र के तौर पे कहें, या नाटक गायन के रूप में कहें, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र में क्या होता है, जैसे कीर्तन होते हैं, और अगर मैं उत्तर भारत की अगर बात करूँ, जैसे आप उत्तर भारत को अगर देखोगे तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जो रंगमंच का जो प्रयोग किया जाता है वो आपके आजकल जिस प्रकार से रामलीला का जो मंच साझा होता है, जो रामलीला का मंच आजकल हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर मैं कहूँ कुछ ऐसी कलाएं होती हैं जो किसी न किसी मात्रा में आज भी हमारे जो समाज में या हमारे बीच कहीं ना कहीं वंचित है, कहीं ना कहीं वो हमारे सामने नहीं आ पा रहे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन मंचों को, उन कलाओं को मंच लाने के लिए भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े पैमाने पर भी हम बहुत ढेर सारी कलाएं हमारी क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। अगर आप देखोगे, हम समझते हैं कि अगर हम उत्तराखंड में रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी जो हमारे जो बुजुर्गों ने जो चीजें बता रखी है, हम सोचते हैं कि हमारी लोक कला वही हुआ। तो क्या पता हमारे बुजुर्गों के समय में भी कुछ ऐसी कलाएं होंगी जो विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी होंगी, जो विलुप्त हो चुकी होंगी। और बहुत ढेर सारी ऐसी कलाएं हैं आज अगर उत्तराखंड की बात करें तो जहां पर बहुत बड़े पैमाने में अगर मैं बात करूं, बहुत ढेर सारी कलाएं क्या हो रही, कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही, कहीं ना कहीं हास्य की कगार पर पहुंच चुकी है। कहीं अगर मैं उनके दृष्टिकोण में अगर देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीजें अब आपको यहीं पर ही दिखा देता हूं, ठीक है। हम वर्तमान समय में जो वर्तमान जो परिदृश्य है वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर मैं कहूं, देखिए जो आपका लोक नृत्य है पहला, दूसरा आपका लोकगीत है। आज के डेट में जो लोकगीत है, आप लोकगीत आज कैसे कहते हो, देखिए आज वो कहेंगे मैं पहाड़ी मेरा झुमका पहाड़ी, आजकल ये वाला गाना चल रहा है ना। अगर आपने देखा होगा अलमाड़ा अंग्रेज आए वो टैक्सी में, अलग अलग तरीके से जो गाने चले हैं, ये थोड़ा है हमारे कोई लोकगीत थोड़ा है, ये क्या है आधुनिक करण का कहीं ना कहीं मिश्रण है, मिश्रण तरीके से इसको लाए, क्योंकि हम लोग इन चीजों को सुनने के आदी पड़ गए हैं। अगर जो हमारे लोकगीत हैं जो आज हमारे कहीं ना कहीं उत्तराखंड से विलुप्त हो चुकी, जो हमारी कलाएं थी, लोक कलाओं के अंतर्गत मैं कहूँ जैसे भंगनौल थे, ठीक है, आपके चाचरी झोली और ये क्या बोलते हैं झोड़ा चाचिरा भंगनौल, आपके जो बॉल लगाए जाते थे जैसे खेतों में, जैसे जो महिलाएं पहले क्या करती थी, खेतों में अगर काम करती थी, रोपाई चलती थी, तो उसमें क्या लगता है हुड़किया बॉल आया करता था, हुड़के की थाप में क्या करता था, वो पूरे दिन भर हुड़के की थाप पे क्या था, गाने बजाने उच्चारण होता था, उसमें बहुत ढेर देवी देवताओं का भी आह्वान होता था, अलग अलग तरीके से अलग अलग जोड़ों के माध्यम से उसको। आज अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें विलुप्त हो गई है। आज आप देखोगे अलग अलग किसी को ये चीज को पड़ी नहीं है। और कहीं ना कहीं जब हम आधुनिकरण में आ रहे हैं तो आधुनिकरण की वजह से क्या हो रहा है, हम मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आज किसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अगर छोटे छोटे ट्रैक्टर आज आ चुके हैं, हम वो इन चीजों का प्रयोग ही नहीं करें। आपके ट्रैक्टर खेत भी खोद दे रहा है, आपने उसमें धान की वो लगाए और बटन स्टार्ट करा, वो आपकी रुपाई भी करते हुए चलते जा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं वो जो कलाएं थी हमारी,
जो लोकगीत थे, जो झोड़ा चाचरी न्योली, जो न्योली हुआ करती थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई। अब जैसे मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं, जैसे कि आपने सुनी है नहीं सुनी है, तो ये वाले जो गाने हैं हमारे कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार में पहुंच गए। आज अगर आप देखोगे जितने भी हमारी नई जनरेशन है, अगर हम उन लोगों से कहोगे न्योली क्या होती है, झोड़े क्या होते हैं, चाचरे क्या होते हैं, हुड़किया बॉल क्या होती है, ठीक है, भगनौल क्या होता है, वो जानते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कलाएं कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं इक्के दुक्के कोई भी जो सीमांत जिलों में जो रह रहे हैं, जो सीमांत गांव में जो जनजाति लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इनको संरक्षित किए हुए आज भी हैं। कहीं ना कहीं वो समाज के बीच नहीं आ पा रही, वो सिर्फ 2-4 लोगों के मध्य ही वो कलाएं वहां पर विराजमान, उनको एक बड़ा मंच नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने में हमारी जो ये कलाएं हैं, जो चाहे हम लोक नृत्य की बात करें, जो हम लोक गीतों की बात करें, ये लोक कला जितनी भी है वो सारी के वो हो रहे हैं। अब जैसे मैंने आपके कहा कि मैं आपके सामने कुछ 2 पंक्तियां जो हमारे न्योली हुआ करती थी उत्तराखंड की, उसके सामने रखूं। देखिए उसमें था, ओ बागेश्वर की रोनिया हिमा कस के रौली दानपुरा, ये वाला है ना, बागेश्वर की रहने वाली जो एक हेमा थी, वो कैसे रहेगी आपके दानपुरा में, उसकी शादी हो जाती है। वो कहता है कि अपने गीतों के माध्यम से उसको कहता है कि आप कैसे रहोगे वहां दानपुरा। अब वो कहती है, वो जो महिला होती जो हेमा कहती है, वो कहते हैं पधानु का चला मोहना गाड़ी घुमा दे तो आपके श्याम धुरा। तो इस प्रकार से जोड़ लगाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये न्योली हमारे उत्तराखंड में ये विराजमान थी। अगर आप पश्चिमी भारत की अगर बात करें, मैंने उत्तर भारत की अगर हमने आपसे बात करी, तो पश्चिमी भारत में अगर देखें जो केंद्र शासित जितने भी प्रदेश है, जैसे मैं केंद्र शासित प्रदेशों की अगर कुछ बात करूं, जैसे आपके दादर नगर हवेली है, वहाँ गर्मी के दिन हुआ करते थे, तो गर्मी के रात्रियों में यहाँ क्या होता है, पौराणिक कथाओं का क्या होता है, मंचा सिंह यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ पर जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उन पर आधारित क्या होते थे, जो भाव मुखौटे नृत्य का मंचन यहाँ पर किया जाता था। जैसे संगीत की कुछ विधाएं हुआ करती थी, कुछ शैलियां हुआ करती थी, कुछ गानों की शैलियां। अगर आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं उत्तर भारत की तरफ आपको लेके आता हूँ, उत्तराखंड में पुनः अपने राज्य में। अगर मैं कहूँ कि अगर आपने देखा होगा पिथौरागढ़ में एक लखिया भूत, एक जो हमारी लोक कला है, जो कहीं ना कहीं विलुप्त के, कहीं ना कहीं जो पिथौरागढ़ के जो जनपद वासी हैं, कहीं ना कहीं उसने उनको सजो के रखा है। लखिया भूत आज बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। लखिया भूत आप लोगों में से कौन जानता है लखिया भूत क्या होता है, बताइए। पता नहीं सर। नहीं जानते ना? नहीं। इसमें कोई भी ऐसा होगा नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं आप भी तो अपनी जो लोक कला है उससे तो कहीं ना कहीं विमुख हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपसे अभी भंगनौल क्या होता है, भंगनौल के बारे में पता नहीं कि झोड़ा चाचरी क्या होती है। अगर मान लो कहीं पर आपने शादी ब्याह में जाना, कहीं पर झोड़ा लग गया होगा तो थोड़ा सा वो आपको समझ में आ गया होगा। और चीजें तो आपकी विलुप्त तो हो ही गई है ना, हो रही नहीं हो रही? जी सर। तो उसका दोषी कौन है? कहीं ना कहीं जो हमारे माँ बाप है या उनके पहले वाली जो पीढ़ी रही होगी, वो भी कहीं ना कहीं उसके दोषी हैं। हमने क्या करा, अगर आपके परिवार में किसी चीज को पुरातन चीजें हैं, अगर उनका ज्ञान दिया जा रहा, कहीं ना कहीं आप भी उससे, आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो पुराने गानों को ज्यादा गाते हैं। आज के डेट में भी अगर देखो लता जी की, या फिर आपके मंडा डे जी के, या कहें आपके जो अशोक कुमार के गाने, बहुत ढेर सारे बच्चे क्या करते हैं, पुराने गानों पे की तरफ आते हैं। आज के जो गाने बनते हैं वो क्या होते हैं, जिस प्रकार के हवा का झोंका प्रभावित होकर तुरंत आपको थपेड़े मार के चले जाता है ना, हवा का झोंका, उसी प्रकार के आज के गाने भी आए गए। और जो हम कहते हैं सदाबहार, जिसे ओल्ड इज गोल्ड की जो हम कहते हैं कि भैया, अगर आपने किसी भी लता जी का कोई गाना सुना होगा तो आज भी आपके कभी आप उदास होते होगे, कुछ होता तो आप उनको गुनगुना शुरू कर देते हो। तो यही तो हमारी लोक कला है, कहीं ना कहीं ये संस्कृति है हमारी। तो ये जब मैंने कहा कि आपको जो, अगर हम पश्चिमी प्रदेशों की बात करें, जैसे आपकी केंद्र शासित प्रदेशों की मैंने बात करी थी कि भाई दादर नगर हवेली है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो गर्मी के जब मध्य रात्रि में क्या करते हैं, यहाँ पर लोग एक सामूहिक रूप में इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, रात्रि के दिन पे एक यहाँ पर आग जलाते हैं। आग जला के चारों तरफ से वो घेरा में बैठे रहती हैं। और जो यहाँ की विशेष रूप से जो उसमें प्रतिभाग करती हैं, वो सबसे ज्यादा स्त्रियां होती हैं। स्त्रियों द्वारा क्या होता है, जितनी भी पौराणिक कथाएं होती हैं, जितने भी रामायण के जितने भी पात्र होते हैं या महाभारत के, ये उन पर आधारित तमाम चीजों पर भावड़ा मुखौटा नृत्य करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दादर नगर हवेली के अंतर्गत जो गर्मी की रात्रि में कौन सा
नृत्य किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको भावड़ा एक आता है, यहाँ पर लिखते हैं भावड़ा मुखौटा नृत्य, ये किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये नृत्य किया जाता है, इसका मंचासन किया जाता है, और कहीं ना कहीं इसमें जो संगीत की प्रमुख विधाएं होती हैं और जो लोक गायन चीजें होती हैं उनको भी इसमें कहीं ना कहीं रख लिया जाता है। इतना समझ में आ गया सभी के? बताइए सर एक बार और बता दीजिए। कौन सा बताऊं? सर ये भावड़ा मुखौटा इसके बारे में। देखिए फिर से मैं उस चीज को दोहरा रहा हूं। देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा और समझिए। आपने कहा क्या? तो देखिए हम पश्चिमी भारत की बात है, जैसे उत्तर भारत की बात करें, जैसे उत्तर भारत के अंतर्गत हम जैसे लोग रहते हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और ये उत्तराखंड, आपके जैसे आपके उत्तर भारत की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग कलाएं विद्यमान है। और मैंने ये कहा कि हमारे जो उत्तराखंड को हम उत्तर भारत की अगर कहें तो उत्तराखंड में बहुत ढेर सारी कलाओं के बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया ही था। तो उसी प्रकार से दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं, दक्षिण भारत की अगर आप देखोगे तो दक्षिण भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश की बात जिक्र करूंगा, तो वहां पर आपके दादर नगर हवेली आती है एक। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मी के जब दिन होते थे, गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, यहाँ पर रात्रि के समय में लोग क्या करते हैं, गर्मी ज्यादा होती है तो गर्मी के क्या करते हैं, वो अपना समय को व्यतीत करने का एक अच्छा मनोरंजन जो करते थे, जो उनके पौराणिक परंपरा जो रही, जो पुरातन समय से उनकी जो उनके दादा से दादा जो लगातार जो उनके रही, उनकी जो परंपरा जो रही होगी, तो रात्रि के दिन में क्या करते हैं, जो पौराणिक गाथाएं होती हैं, जैसे पौराणिक कथाएं जो भी मान लीजिए आपके रामायण से संबंधित हो गया, महाभारत से संबंधित हो गया, इन पर आधारित जो नृत्य हुआ करता था, या मंच आसीन हुआ करता था, भावड़ा मुखौटा नृत्य यहाँ पर होता था। इसमें क्या करते थे, स्त्रियों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाता है, स्त्रियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ महिलाओं द्वारा, ठीक है। महिलाओं द्वारा क्या किया जाता था, जो कथाओं से संबंधित यहाँ पर क्या किया था, एक मंचासन किया जाता था, जैसे भावड़ा मुखौटा नृत्य इसको किया जाता था। इसमें संगीत की विधाओं के बारे में बात करूँ या फिर आपके लोक गायन की विधाओं के बारे में बात करूँ, तो ये तमाम चीजें होती है। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने ये बात करी, तो उसी प्रकार से भारत के दक्षिण राज्य की हम बात करेंगे। केरल में ओमन आता है, ओनम, यही है केरल। बताइए क्या है, अगर मैं सही कह रहा तो ओनम सही है? अरे आप बोल क्यों नहीं रहे? कोलम, मुझे ऐसा लगा जैसे कोलम हो सा। ओणम है। ओ देखिए ओनम होगा वो। मैंने आज दिन में पढ़ा था, दिन में जो मैंने पढ़ा था तो वो मैंने ओणम पढ़ा था। हो सकता है कि ओणम में ओणम हो, कोई भी हो, आप इसको ध्यान रखिएगा। ओणम होगा सर, ओणम नहीं, देखिए मैंने जो पढ़ा था उसमें तुम आप इस चीज को अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ओणम या ओणम दोनों में से एक चीज के लेके चलिएगा। तो ये जो है आप, ये क्या है, केरल राज्य का ये एक त्योहार है जिसमें ये प्रासंगिक त्योहार के रूप में माना जाता है। इसमें वेलना एक समुदाय होता है केरल में, वेलान करके, वेलान एक समुदाय है, याद रखिएगा। ओनम वेलान समुदाय की अगर हम बात करें तो इस समुदाय के लोग क्या करते हैं, नुकु एक शब्द आता है, नुकु विधा पावा काली, एक मैं फिर दोहरा रहा हूं, नुक्कू विधा पावा वाली, याद लिख लो, बड़े अटपटा नाम है नुक्कू, ठीक है, लिख लिया जी। नुक्कू विधा, फिर मैंने क्या बोला, पावा वाली नहीं, काली लिखो, पावा काली, ठीक है। पावा काली नामक एक ये पावा काली नामक क्या होता है, यहाँ पर एक कठपुतली जैसा एक लोक कलाकार मंच यहाँ पर किया गया है, तैयार किया जाता, मंच यहाँ पर तैयार किया जाता है जिसमें तमाम चीजों को किया जाता है। एक कठपुतली की तरफ से इस मंच को साझा किया जाता है। इसमें जो कलाकार होता है ना,
ये कलाकार क्या करता है अपने होंठों पर, देखिए जो होंठ होते हैं होंठों पर एक छोटी सी क्या करता है लटी पर क्या करता है राम और रावण की कहीं ना कहीं कठपुतली बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हाथों से और मुंह में से क्या करते हैं उसको क्रियान्वित किया जाता है, कहीं ना कहीं अगर कहूँ कि उसको चलाया जाता है, उसमें मूव कराया जाता है। ठीक है, आपने जैसे अगर राजस्थान में आपने कठपुतली का डांस देखा होगा तो उसमें इसमें क्या करता है जो केरल में, तो इसमें जो कलाकार होते हैं वो अपने होंठ पर जो आपकी जीभ होती है उस पर राम और रावण की एक कठपुतली की ये वो बनाते हैं, प्रतिमा जैसी बनाते हैं कठपुतली हमने देखी होगी। अब रामायण गीतों पर क्या किया जाता है, जो रामायण के जो गीत हुआ करते थे उन गीतों पर आधारित ये जो मंच था, मंच पे वो कलाकार क्या करते थे जो अपनी तरह जो उसमें जो महारत हासिल है जिस विधा में उसको वो उस चीज पे क्या करता था उनको कहीं ना कहीं चलाता था, उनके बीच युद्ध कराता था। तो कहीं ना कहीं ये जो कला थी कहीं ना कहीं राम और रावण के मध्य में जिस प्रकार से संवाद हुआ था, तो कहीं ना कहीं युद्ध के बीच जब पहले से जब युद्ध में जब राम और रावण जब युद्ध के मैदान में एक दूसरे के समक्ष आते हैं तो जिस प्रकार से उनके बीच जिस प्रकार से वार्तालाप होती है, जिस प्रकार से गाना गाए जाते होंगे उस टाइम पे आपने जैसे हमने रामायण देखी तो रामायण में बहुत ढेर सारे ऐसे गाने हैं, उन गानों पर इनको थिरकाया जाता था। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें होती, जो इसमें जो माहिर कलाकार होता था वो कम से कम क्या करते थे इनको लेके चलता था। और यहाँ पे क्या होता है जो ये कला है ना आज की डेट में पूर्ण रूप से आपकी क्या होगी, पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है। समझ में आ रहा है, ये आपके विलुप्त हो गई है। और देखिए अगर कहीं पर मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि कहीं ऐसे छोटे छोटे गांव होंगे जो दूरस्थ क्षेत्र होंगे जहाँ के लोग आज भी इस कला को कहीं ना कहीं जीवित रखेंगे, अगर ओवरऑल देखे जाएगा तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। अब देखिए इसमें क्या अगर हम बात करें जैसे शास्त्रीय नृत्य में और साथ ही और जो कलाकार होते हैं इसमें क्या करते हैं शास्त्रीय जो नृत्य शैली है कहीं ना कहीं उसका भाव भी इसमें दर्शाते हैं, कहीं ना कहीं कलाकार अपने अलग तरीके से इसको करने की कोशिश करता है। इतना सभी लोग समझ गए हैं? देखिए हमने यहाँ पर बड़ा था भारत में लोक कला संबंधी उनकी कलाओं के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। अब देखिए भारतीय राज्य के लोक नृत्य की अगर बात करें तो लोक नृत्य आपके पता ही होंगे, लोक नृत्य पता है आपको? हाँ सर कुछ तो पता है। भारतीय राज्य के लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य आपने पढ़ा होगा। देखिए अलग अलग राज्य के अलग अलग जगहों के नृत्य होते हैं, पता है? अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी के कुछ लोक नृत्य बताओ। सर कथकली है। बोलो कथकली नहीं है। कहाँ से आ गई? कथक उत्तर प्रदेश में बहुत सारे। देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, उनको आप लिख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैंने आज जो दिन में कुछ लोक नृत्य के बारे में लिखा था, कुछ नोट किया था, मैं वो लोक नृत्य आपको क्या करूँगा ग्रुप के माध्यम से साझा कर दूंगा। ठीक है, उनको वहाँ से आप अपनी कॉपी में उसको लिखते हुए चलिएगा, उनको याद भी कर लीजिएगा। देखिए मैं मुझे कुछ यूपी के कुछ लोक नृत्य याद हैं। देखिए एक याद रखना, आपके जब भी आप गूगल में सर्च करोगे या जहाँ पर भी सर्च करोगे, कहीं किताबों में देखोगे तो वहाँ पर आपको जो लोक नृत्य दिखाई देंगे वो आपके उत्तराखंड को यूपी के अंतर्गत जोड़ा गया है, क्योंकि उत्तराखंड पृथक तौर पर अभी उस प्रकार से जिस प्रकार से पृथक हुआ था तो अभी भी उस यूपी के अंतर्गत इनको जोड़ के देखा गया है। अब शायद जो नई किताबें आने क्या पता उत्तराखंड का अलग से पोर्शन आके उसमें उनके लोक नृत्यों को दिया गया होंगे, तो ये याद रखिए। देखिए पहले क्या हुआ था, जब राज्य का गठन हुआ था उससे बाद भी जो किताबें छपी हैं तो उत्तर प्रदेश में जैसे कजरी पहला, नौटंकी दीपावली में नृत्य किया जाता है, जो रामलीला का मंच होता है, रासलीला होती है, थाली होता था। अब जागर जो होता था उत्तराखंड के अंदर, लद्दा भी आपके उत्तराखंड में जो कुमाऊं झोड़ा होता है, चाचरी होती है, जैता होता है, ये सारे आपके क्या था थोड़ा उत्तराखंड के हिस्से के अंतर्गत ही आ जाते हैं। देखिए उसी प्रकार से अगर आप देखोगे हरियाणा में, मैं कुछ बता रहा हूँ फिर उसके बाद आपको बाद में इस संबंध में मैंने करके प्रत्यक्ष तौर पर कंटिन्यू वाली वीडियो लेके आऊँगा जिसमें विस्तार से समझाऊंगा। देखिए अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो झूमर, गुर और रासलीला और साथ ही अगर मैं कहूँ ये फाग और साथ ही शांग
करके अलग अलग चीजें आती है। जैसे आपको अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में आपको कौन भांगड़ा देखने को मिलेगा, झूमर देखने को मिलेगा, लुड्डी देखने को मिलेगा, जूली देखने को मिलेगा, डांगर देखने को मिलेगा, धूमल। बस इतने ही कुछ मुझे याद थे तो मैंने आपको बता दिए, और जो हैं उसको मैं विस्तार से आपको लाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। अब मुझे एक चीज ये बताइए, कोई भी बताए मेरे को